जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर हम जिसे कहते हैं ना कि एक पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान के जो 4 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, उनके तो जो मसाइल हैं ही हैं, लेकिन जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो मसाइल हैं, वो अपनी जगह मौजूद हैं। रिसेंटली क्योंकि कश्मीर के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो हुकूमतें थीं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमात की थीं। कश्मीर के अंदर भी इमरान खान की पार्टी को डिसइंटीग्रेट कर दिया गया। जो वहाँ पे वज़ीर आज़म थे उनको अदालतों ने डिसक्वालीफाई कर दिया। और गिलगित बल्तिस्तान में भी यही हुआ कि वहाँ पे भी जो गिलगित बल्तिस्तान की जो कोर्ट है उसने इमरान खान की पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद थे उसको डिसक्वालीफाई करार दे दिया ऑन द चार्जेस ऑफ फेक डिग्री। और कि उन्होंने जो है वो बार का रीजन अपनी बार काउंसिल का लाइसेंस लिया था फेक डिग्री की बेस के ऊपर। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के ये सियासत भी करते हैं और फेक डिग्रियों पे। मतलब आप एक डिग्री भी नहीं ले सकते, इतने कोई लंबे चौड़े पढ़ना भी नहीं पड़ता यूनिवर्सिटी में, मुझे अंदाज़ा है इसका। डिग्रियां मिल जाती हैं लेकिन इतना भी टाइम ज़ाया नहीं करते और फेक डिग्री डायरेक्ट ही को 2 4 5 लाख रुपए की ये ले लेते हैं। ये तो खैर मसला अपनी जगह पे कायम है, लेकिन क्वेश्चन जो सेंट्रल क्वेश्चन है वो ये है कि बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अंदर जो रिजेंटमेंट है, जो एक अनसर्टेनिटी है, और पर्टिकुलरली यूथ के अंदर, बच्चों के अंदर, कि उनको वो राइट्स नहीं मिल रहे। एक तरफ हम उन्हें कहते हैं जी कि वो हम कश्मीर की बात करते हैं, भारत से आज़ादी होगी, वो तो ज़ाहिर बात है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, एक वक्त आएगा कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जैसे भी तैसे भी है, लगता तो यही है कि जो है जैसे है कि बुनियाद के ऊपर यही स्टेटस को जो है वो मेंटेन रहेगा। लेकिन एक लार्जर क्वेश्चन ये है, और अगर आप कभी पाकिस्तान की यूथ से जो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से आप इनसे पूछें, और मेरा उनसे बड़ा गहरा वास्ता पड़ता रहा है पिछले कई सालों से, सो मुझे उनकी सोच समझ और दिमाग का बड़े अच्छे से पता है। मैं जब भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पढ़ाया करता था और कश्मीर के ऊपर क्वेश्चन आता था, तो जो गिलगित बल्तिस्तान के या कश्मीर के स्टूडेंट क्लास में होते थे तो हम कश्मीर के ऊपर क्वेश्चन जो है वो उसको डिस्कस करते थे। और उस तो हम डिस्कस करते थे तो हमें पता चलता था कि बच्चों के अंदर क्या सोच, फ़िक्र, समझ उनके दिमागों में क्या है। और वो कोई इतना पसंद नहीं करते थे इस क्वेश्चन को कि हाँ, हमने पाकिस्तान के साथ ही रहना है। वो अपनी इंडिपेंडेंस की बात करते थे कि हमें आज़ाद होना है। और लेकिन अगर आप देखें, पहली बात तो ये है कि कश्मीरियों और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का जो सबसे जो मैं समझता हूँ जो बड़ी ज़्यादती है वो ये है कि उनकी फ़ेडरल में कोई उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, फ़ेडरल स्ट्रक्चर में। सो वो एलियनेटेड फ़ील करते हैं, वो ऐसे समझते हैं जैसे हम आधे पाकिस्तानी हैं, मुकम्मल पाकिस्तानी नहीं हैं। पहली बात तो ये है कि कश्मीर के लोग, उन्होंने अब वो क्योंकि वो अपनी स्टेट है, एक इंडिपेंडेंट मुल्क सो कॉल्ड हैं। सो कॉल्ड ही कहूँगा क्योंकि पाकिस्तान का एक जो मिनिस्टर फ़ॉर कश्मीर एंड गिलगित है, वो ही पूरा का पूरा मुल्क चला रहा होता है। या वो नहीं चला रहा होता तो हमारा जो डीप स्टेट का स्ट्रक्चर है वो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को चला रहा होता है, जिससे ज़्यादा मसाइल गंभीर हुए हैं। और पर्टिकुलरली ये जो इमरान खान साहब की पार्टी के वज़ीर आला को और वज़ीर आज़म को फ़ारिग करना और उनको निकाल देना, और इनका भी कसूर ये है, इन गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर आला हैं इनका कसूर ये है कि ये बेसिकली उन लोगों को पनाह दे के बैठे हुए थे जिन लोगों के ऊपर पाकिस्तान में केसेस थे, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये इमरान खान साहब की वफ़ादारी में जो रियासत को चैलेंज करने की भी कोशिश कर रहे थे, जो कि ज़ाहिर बात है इनको नहीं करना चाहिए था, और जिससे इनकी हुकूमतें भी गईं, एक मिसट्रस्ट भी आया, लोगों के दरमियान एक मज़ीद डीप मिसट्रस्ट आया। हाँ जी, रियासत ने ज़रूर अपने आप को असर्ट किया है, रियासत ने ज़रूर मनवाया है कि हाँ, हम ही हैं जो आपके इंटरनल फ़ैसले करेगी और सारे करेगी। हम ही हैं जो बताएँगे कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर ने कैसे होना है। लेकिन लार्जली ये क्वेश्चन भी आता है कि जो इनके पास बजट भी कोई नहीं है, इनके पास वो पैसे भी नहीं हैं, वहाँ पे उस तरह की इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। हम इंडियन कश्मीर की तो बड़ी बात करते हैं कि वहाँ पे इंटरनेट बंद हो गया, लेकिन कश्मीर के अंदर भी और जीबी के अंदर ही बस ये कहा जाता है जी एक एससीओ है, वही इंटरनेट देते हैं, वही सारा कुछ करते हैं और वो स्टेट कंट्रोल्ड है।
تو مجھے اور میں خود فرینکلی اسپیکنگ اگر کبھی آپ کو ٹورزم کا شوق ہو تو آپ کشمیر گلگت بلتستان میں جائیں گے. گلگت بلتستان میں تو پھر بھی ایک بیٹر انفراسٹرکچر مجھے لگتا ہے بیکاز وہ چین سے جڑا ہونے کی وجہ سے وہاں پہ کافی روڈ انفراسٹرکچر گیا ہے. کشمیر میں تو اس طرح نہیں ہے. آپ جانا پسند نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو تو کنیکٹیویٹی چاہیے ہوتی ہے. آپ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہیں. مجھے ایک دفعہ یاد ہے میں 2 دن کے لیے ایک پتہ نہیں بنجوسا لیک ہے یا کون سی جگہ ہے میں وہاں گیا تھا تو وہاں پہ ڈسکنیکٹ تھا. میرے پاس جو سیلولر سروس تھی وہ وہاں پہ چلتی نہیں تھی. سو یہ ایک اس طرح کی سچویشن ہے جس سے آپ کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ آپ گئے ہیں ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے گھومنے پھرنے انجوائے کرنے, لیکن آپ کو جو ہے وہاں پہ آپ کنیکٹڈ ہی نہیں ہے دنیا سے. سو یہ بھی ایک بڑی تکلیف دہ منظر ہے. ہم باتیں تو بڑی کرتے ہیں کہ جی ہم نے کشمیر کو یہ کر دیں گے, آزادی حاصل ہوگی, لیکن جب تک ان کو بیسک سروسز نہیں دیں گے, ان کو بیسک انفراسٹرکچر نہیں دیں گے, اس کا نقصان ہی ہو رہا ہے کہ سارا کشمیر اور سارا گلگت بلتستان تو اسلام آباد آ کے بیٹھ گیا. کیونکہ اسلام آباد میں سروس آتے ہیں تو اسلام آباد میں جابز ہیں, نوکریاں, یونیورسٹیز ہیں, تو سارے جو گلگت بلتستان اور کشمیر کے بچے ہیں وہ اسلام آباد پڑھنے آتے ہیں, وہ راولپنڈی میں پڑھنے آتے ہیں بیکاز ان کو پتہ ہے کہ وہاں اپرچونیٹیز ہیں, جابس ملیں گی, وہاں ان کی ایکسیس ہوگی. اور پھر وہ جب یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ زیادہ پولیٹیکلی اویئر ہوتے ہیں, ان کو زیادہ چیزوں کا پتہ چلتا ہے, وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور گلگت بلتستان کے بچے تو ویسے ہی زیادہ لٹریسی ریٹ وہاں پہ زیادہ ہے, اور وہاں پہ وہ اسٹیٹ کا کوئی شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کچھ ان کو ایجوکیشن دیتی ہے. وہ خود ہی بڑے وہاں پہ ایکٹیو ہیں. پرنس کریمہ خان کی فاؤنڈیشنز ہیں, آغا خان فاؤنڈیشن, اور اس کے علاوہ بھی جو وہاں پہ کافی زیادہ ڈونرز وغیرہ پیسے دیتے ہیں. سو یہ جو ایک طرف تو جسے کہا جاتا ہے کہ ہم ان دونوں علاقوں کو ایک اپنے ٹورزم کے لیے استعمال کر سکتے تھے, لیکن انفارچونیٹلی جسے وہ کہتے ہیں نا کہ نہ ہم نے وہاں ہوٹلز بنائے, موٹلز بنائے, نہ ہی کوئی کیمپنگ سائٹس بنی, نہ ہی کوئی اس طرح کے گیسٹ ہیں بڑے گندے سے, اور وہ سارا بڑا عجیب قسم کا اسمیل آ رہی ہوتی ہے. آپ وہاں پہ جائیں, میں نے کئی دفعہ کئی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے ڈپلومیٹ سے ادھر ادھر, تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم ضرور گلگت بلتستان جائیں ادھر ادھر, حکومت ہمیں کہتی ہے ایڈوائزریز بھی بدلیں, لیکن جب تک آپ کے پاس بیسک انفراسٹرکچر نہیں ہے وہاں پہ تو آپ چیزیں کیسے کریں گے. تو یہ ایک چیز ہے. پھر ہم نے ان کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بھی بنا کے رکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو وہ فریڈم نہیں ہے, وہ آزادی نہیں ہے, وہ ڈرایا جاتا ہے. پھر لوگوں کو آج کے دور میں کاروبار چاہیے, ان کو نوکری چاہیے. میں دیکھ رہا تھا کہ میرا خیال ہے میرپور خاص کے یا پتہ نہیں کہاں کے, میں جسٹ آئی واز لوکنگ کہ کل 5 جو پاکستانی ہیں وہ اسرائیل پہنچے ہوئے تھے, ٹھیک ہے جی, اور وہ اسرائیل پہنچے ہوئے تھے اور وہ وہاں جا کے کہیں سے نوکری کی تلاش میں پہنچ گئے وہاں پہ. اب وہ کیسے وہاں پہ اسرائیل پہنچ گئے؟ پاکستان کے تو پاسپورٹ کے اوپر تو آپ اسرائیل جا ہی نہیں سکتے, اور آپ وہاں پہ پہنچ ہی نہیں سکتے. آپ کو ویزا چاہیے بھی چاہیے کیا, آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ہمارے لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ ویلڈ ہے دنیا کے ہر ملک کے لیے سوائے اسرائیل کے لیے. اب مجھے نہیں پتہ لارجلی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ جنگیں کی ہیں, لیکن انڈیا کے لیے تو پاسپورٹ ویلڈ ہے. اسرائیل کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے, کوئی بارڈر نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, لیکن پاسپورٹ جو ہے اس کے اوپر لکھا ہوا کہ آپ نہیں جا سکتے. مجھے شاید ہمارے کوئی سینئرز بہت زیادہ اچھے سے بتا سکتے ہیں کہ بیسیکلی ہمارے کیا سوچ ہے اس حوالے سے, لیکن جو بھی ریاست کی سوچ ہے پھر ہمیں بھی اسی کے ساتھ چلنا ہے. لیکن لوگ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے کیا چیزیں اسرائیل کے ساتھ نارملائز کرنی چاہیے, انڈیا نے اسرائیل کے ساتھ کس طرح چیزیں نارملائز کی, آج انڈیا ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے. خیر اینی ہو وہ ایک اور ڈسکشن ہے. لیکن یہ گلگت بلتستان کا جو کویشچن ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کو اور کشمیر اور گلگت بلتستان کے ساتھ ایک نیا سوشل کانٹریکٹ سائن کرنا چاہیے, اور وہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس میں مزید ان علاقوں کو امپاور کیا جانا چاہیے, ایڈمنسٹریٹولی, فائنینشلی ان کو امپاور کریں, اور پولیٹیکلی. اگر آپ ان کو ایڈمنسٹریٹولی, فائنینشلی اینڈ پولیٹیکلی امپاور نہیں کرتے اور یہ لوگ اسی طرح رہیں گے کہ وہ اسلام آباد کی طرف دیکھتے رہیں گے یا آپ کے ڈیپ اسٹیٹ کی طرف دیکھتے رہیں گے کہ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا,
या कैसे होगा कि एक प्योरली इलेक्टेड स्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया जाता है, और उस इलेक्टेड स्ट्रक्चर की, जैसे मैंने पहले कहा, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान के लार्जर पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को देखते हुए अपने आप को एडजस्ट करे, ना कि उसको रेजिस्ट भी करता है। इतना लंबा चौड़ा रेजिस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपका सारा सिस्टम ही गोल हो जाए, जिस तरह के गोल हो गया अब। सो अभी ये जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो उनसे वो जो सवाल पूछते हैं, उनके सवालों के किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और पाकिस्तान के सियासतदान भी बड़े सेल्फिश किस्म के हैं। वैसे तो सियासतदान सेल्फिश ही होते हैं, लेकिन इस सेंस में सेल्फिश हैं कि उनको पता है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में वो तभी जाते हैं जब कोई इलेक्शंस आते हैं 5 साल बाद, वरना वो भी 5 साल वहाँ पे नहीं जाते। 5 साल गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के लोग इस्लामाबाद आते हैं, और 5 साल के बाद जब इलेक्शन होते हैं तो ये सियासी जमातें वहाँ जाती हैं, ताकि हमारा बस एक होल्ड हो वहाँ पे। और वहाँ पे सियासतदान भी, ना कुछ सियासत है ना कुछ है, बस ऐसे ही, क्योंकि जिस पार्टी की मरकज़ में इस्लामाबाद में हुकूमत होती है, नॉर्मली वही वहाँ पे हुकूमत बना लेता है। तो इससे मज़ीद हमें पता चलता है कि पाकिस्तान जो है, वो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की अपनी कोई सियासी सोच नहीं है, कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उस तरह इन्वॉल्व नहीं है। जिस तरह मरकज़ उनको कहता है कि इधर टुर पवो, उधर टुर पेंदे, उन्होंने इधर टुर पवो, उन्होंने इधर टुर पेंदे। तो ये अगर आज हम देखते हैं कि जी गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के हवाले से अगर इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करें इंडिया के कश्मीर के साथ, तो वहाँ पे कह रहे हैं जी वहाँ पे तो बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, पॉलिटिकली डिसएनफ्रेंचाइज ज़रूर हैं कश्मीरी, उनकी हुकूमत कोई नहीं है, वो एक यूनियन टेरिटरी बनी हुई है। मोदी साहब ने वहाँ पे आके जो 35A और 370 जो है उसको रिपील कर दिया, और अपना एक मरकज़ से उसको चला रहे हैं। वो एक ज़ाहिर बात है, एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में ज़रूर है कश्मीर, लेकिन लार्जली तो वहाँ पे वो जैसे G20 की उन्होंने कॉन्फ्रेंस कराने की कोशिश की, जिसको बहुत सारे मुल्कों ने बायकॉट भी किया। आई थिंक टर्की, चाइना, सऊदी अरेबिया भी शायद, आई थिंक, और मुल्कों ने भी बायकॉट किया, और उन्होंने भी, बड़े समझदार थे इंडियंस, उन्होंने भी वो एक छोटी सी टूरिज़्म के हवाले से एक साइड लाइन की एक मीटिंग वहाँ पे करवा दी, जस्ट टू गिव एन इम्प्रेशन जी कि हाँ ये भी हमारा खिता है, लेकिन वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, एंड सो ऑन सो। बट एनी हाउ, पाकिस्तान को ये देखना है कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के साथ कैसे रहना है। ये जो कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के वहाँ पे कल इलेक्शन दोबारा होने थे, लेकिन पुलिस ने असम्बली सील कर दी। यानी कि गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली, जिसके ऊपर हक है लोगों का कि वो जाएं, जाके अपनी मर्ज़ी से वोट डालें, वहाँ पे इलेक्शंस हों, तो वहाँ पे जाके जो है वो असम्बली सील कर दी जाती है, इस बात के कहने पे यहाँ पे बॉम्ब है, हमें इत्तला मिली है। तो ये तो कोई नया वहाँ पे आईजी लगा दिया है। तो ये जो एक जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की सिचुएशन है, जिसमें पाकिस्तान की जो जिसे वो कहते हैं ना कि सरकार गिलगित बल्तिस्तान को तो वो हकूक़ भी नहीं देते। आप अगर इन बच्चों के उनके रवैये देखें या उन बच्चों के सवाल देखें, तो कितने अजीब सवाल होंगे, और वो कितनी मुश्किल वो उनको पेश आती है जब वो देखते हैं कि हाँ, हम तो इसी मुल्क का हिस्सा हैं, लेकिन हमारे पास वो राइट्स नहीं हैं। हम उस तरह बोल नहीं सकते, हम मरकज़ में नहीं जा सकते, और हमने फिर जीबी को जिस तरह कश्मीर से नत्थी कर दिया हुआ है, और वो कश्मीर जीबी के हालात बेहतर नहीं हो सकते जब तक कश्मीर की सिचुएशन बेहतर नहीं होगी। सो एक बड़ी, एक ना अनफॉर्चुनेट किस्म का एक मैं समझता हूँ कि एक एक स्पेक्ट्रम है हमारे सामने। ये तभी ठीक हो सकता है अगर हम कश्मीर को वो इज़्ज़त, वो मुकाम वो दें, और उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ सारा टाइम हम जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के लिए इस्तेमाल ना करें, सारा टाइम उसको इंडियन लेंस से ना देखते रहें, उसको हमें वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन लेंस से भी देखना है, पॉलिटिकल लेंस से भी देखना है, इंसानों के लेंस से भी देखना है कि उनके क्या-क्या हकूक़ हैं, वो उनकी ज़िंदगियाँ कैसे बेहतर हो सकती हैं। ये नहीं है कि वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में आ गए हैं तो बस उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर नहीं हो सकती, या उनको कामयाब होने के लिए ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, ज़्यादा भाग-दौड़ लगानी पड़ती है, और मैं 100% कह सकता हूँ कि मेजॉरिटी जो लोग हैं इन दोनों खित्तों के अंदर, वो इंतहाई नाखुश हैं। इंतहाई नाखुश हैं, लेकिन मजबूर हैं कि वो इस प्रोसेस के अंदर इंतहाई नाखुश, लेकिन मजबूर। लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते कि क्या करना है और क्या नहीं करना। सो लेट्स सी कि क्या इसके हवाले से हो सकता है, लेकिन एज़ ए जैसे वो कहते हैं ना, मैं एज़ एन इंडिविजुअल, दैट्स माय जॉब कि हम उन को सील कर दिया गया, सीएम को फारिग कर दिया गया,
ठीक है, सीएम जो रुकावटें डाल रहा था उनको नहीं डालनी चाहिए थी। वो जो सीएम साहब स्टेट रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे थे कि वो मरकज़ को या फेडरल या हमारे यहाँ पे जो मामलात थे उनको चैलेंज करने की कोशिश कर रहे थे, वो उनको नहीं करना चाहिए था, जिससे जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस आपस में आमने-सामने आ जाएँ। और इमरान खान का तो काम ही ये था कि वो चाहते हैं कि सारे आपस में लड़ पड़ें और मैं फ़ायदा उठाऊँ और मैं कहूँ जी ये अगर मुझे पावर नहीं देंगे तो सारे मुल्क में आग लग जाएगी। उनका तो ये कमाल ही ये है कि वो ये करना चाहते हैं। बट ये जो कश्मीर को, कश्मीरियों को और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को उनका ड्यू पॉलिटिकल शेयर ना देना, उनको वो फ्रीडम ना देना कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने फ़ैसले ना कर सकें, ये मैं समझता हूँ ज़्यादती है। और इस हवाले से कश्मीरी तो बोल रहे हैं लेकिन पाकिस्तानियों को भी बोलना चाहिए। वो इंडिया से तो बिल्कुल वो आज़ाद हो जाएँगे, लेकिन जो उनके ड्यू पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो पाकिस्तान को भी देने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।